Welcome everyone. In this video we will see how to solve numerical integration using trapezoidal rule. So this rule is basically used when we have given integral a definite integral actually. So इससे पहले भी मैंने एक सिम्पसन रूल पर वीडियो बनाई है. You can check that on the channel. So before I get into the video, if you are new to this channel, please do subscribe it, and if you have already subscribed it, please like the video and share it. So without much ado, let's get started with trapezoidal rule. So जैसा कि मैंने बताया आपको कि इसमें डेफिनेट इंटेग्रल होता है. यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रेशन लोअर लिमिट इज़ x नॉट एंड x n. यू कैन राइट हेयर a and b एज वेल. तो एफ एक्स डी एक्स इज़ h/2. h हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन टू वैल्यूज़ ऑफ x, जो हमारे पास जैसे लेट्स से x1 h जो है हमारे पास x1 और एक x0 था, तो इसका जो डिस्टेंस होगा, इसका इन दोनों इंटरवल्स के बीच में जो डिफरेंस होगा दैट इज़ नोन एज h. सो ये इक्वी डिस्टेंट हम कह सकते हैं, सब इंटरवल की जो डिफरेंस है ये वो रहता है. एंड y नॉट इज़ y हमारे पास बेसिकली एफ एक्स की ही वैल्यू होती है, तो हम कॉरस्पॉन्डिंग टू x वी विल फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ y. तो इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं. जब हम न्यूमेरिकल करेंगे देन अंडरस्टैंडिंग विल बी मच ईजियर. सो यहाँ पर y नोट हो जाएगा एंड yn जो है ये दोनों एज इट इज़ रहते हैं, एंड जो बीच की सभी वैल्यूज़ हैं y1 y2 अप टू yn-1, ये हमारे पास हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. इसी तरह से हमारे पास सिम्पसन रूल में फॉर्मूला थोड़ा सा यहाँ पे डिफ़र करता है सिम्पसन 1/3 एंड 3/8 में. तो अभी के लिए हमें सिर्फ ट्रेपेजॉइडल रूल ही देखना है. न्यूमेरिकल करने से पहले आप 2-3 चीज़ें यहाँ पर मेन हैं. द फर्स्ट थिंग इज़ ट्रेपेजॉइडल रूल के लिए हमारे पास n कैन बी इवन और ओड. n मीनिंग नंबर ऑफ़ सब इंटरवल्स कैन बी इवन और ओड. यहाँ पे अगर नंबर ऑफ़ सब इंटरवल्स 5 हैं या 6 हैं या 7 हैं या कितने भी हो सकते हैं 8 10, तो हम उसके लिए ट्रेपेजॉइडल रूल को अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन जो हमारे पास सिम्पसन रूल है उस केस में अलग अलग केसेस आते हैं. लाइक सिम्पसन 1/3 के लिए हमें n इवन चाहिए होता है, एंड सिम्पसन 3/8 के लिए हमें जो n की वैल्यू है दैट हैज़ टू बी अ मल्टीपल ऑफ 3. तो उस चीज़ में हमें अभी के लिए नहीं जाना है. तो यहाँ पे ट्रेपेजॉइडल रूल जैसे मैंने बताया कि n कैन बी इवन और ऑड. सेकेंड थिंग इज़ ट्रेपेजॉइडल रूल की एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास तब आ जाती है इफ़ द इक्वेशन इज़ लीनियर. तो लीनियर इक्वेशंस के केस में ट्रेपेजॉइडल रूल गिव्स द एग्जैक्ट आंसर. तो अभी हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं. तो ये हमारे पास क्वेश्चन है इंटेग्रल फ्रॉम 0 to 2 1/1 + x² dx, एंड ये हमें दो वैल्यूज़ गिवन है h की, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें निकालना है ट्रेपेजॉइडल रूल से इसकी वैल्यू. सो सबसे पहले हम फॉर h = 0.2 कर लेंगे. तो उस केस में हमारे पास देखिए इसको करते कैसे हैं. x0 हमारे पास 0 है एंड xn = 2. तो हमारे पास जो फॉर्मूला है NH इज़ xn - x0. सो n हमारे पास आ जाएगा, n इज़ द नंबर ऑफ सब इंटरवल्स, तो xn - x0/h. ये हमारे पास आ जाएगा 2 - 0/0.2. तो n इन दिस केस इज़ 2/0.2 विच इज़ 10. तो n 10 है, इट मीन्स हमारे पास 11 ऑर्डिनेट्स हो जाएंगे. 11 ऑर्डिनेट्स का मीनिंग y0 से y10 तक हमारे पास वैल्यूज़ आएंगे. उससे अब हम टेबल बना लेंगे x और y का. सो यहाँ पर h हमारे पास 0.2 है, x0 इज़ 0, तो x1 जो होगा वो हमारे पास हो जाएगा x0 + h. तो या फिर हम इसको x1 भी लिख सकते हैं विच इज़ 0.2, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो y आएगा हमारे पास दैट इज़ 1/1 + 0.2². इसका आंसर जो है वो आ जाएगा 0.9615. तो वो लिख लेंगे हम इस टेबुलर फॉर्म में. सो उसी तरह से हम आगे अभी इसमें जो x2 है वो हमारे पास आ जाएगा. यहाँ तो हम इसे लिख सकते हैं x1 + h. इट मीन्स प्रीवियस वैल्यू में हम h ऐड करते जाएं, या फिर
एक्स नॉट प्लस 2h, जिस तरह से भी आपको ठीक लगे आप उस तरह से इसको लिख सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 0.4, 0.2 प्लस 0.2 इज़ 0.4। तो 0.4 के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है y की वो आ जाएगी 0.8621। सो उसी तरह से 0.6 के लिए 0.8, 1.0 एंड ये हम तब तक करेंगे जब तक हमारे पास xn ना आ जाए, विच इज़ 2। हमारे पास इस केस में 2 था। प्लस हमें बाकी चीज़ों को ध्यान में रखना है कि जो ऑर्डिनेट्स हैं वो भी 11 होने चाहिए या फिर 10 सब इंटरवल्स होने चाहिए, नंबर ऑफ़ सब इंटरवल्स। तो ये सभी वैल्यूज़ हमारे पास xn जो है वो 2 तक आ गया है एंड यहाँ तक हमने देखा कि 11 ऑर्डिनेट्स बन रहे हैं और 10 सब इंटरवल्स हैं। तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास हम कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये हमारे पास टेबल अभी बन गया है। बस इन्हीं वैल्यूज़ को हमने जो फॉर्मूला था हमारा ट्रेपेजॉइडल का उसमें पुट करना है अभी। तो अब बस फॉर्मूला में पुट करना है, फिर हम लिखेंगे बाय ट्रेपेजॉइडल रूल। ज़ीरो टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हमारा फंक्शन था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला आ जाएगा दैट इज़ h/2 y0 प्लस 2 टाइम्स जो बाकी की वैल्यूज़ हैं लास्ट वाली को छोड़ के, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y5 प्लस y6 y7 y8 एंड y9 एंड द लास्ट वैल्यू वॉज y10। तो ये वैल्यूज़ को पुट करेंगे। h इज़ 0.2, तो 0.2/2 इज़ 0.1 हो जाएगा वो, और बाकी वैल्यूज़ को हम यहाँ पर फिल कर लेंगे। तो ये सभी वैल्यूज़ को डालने के बाद जो अंदर 2 के साथ जो मल्टीप्लाई करके y1 से लेके y9 तक वैल्यूज़ हैं, ये सभी का आंसर हमारे पास आएगा 9.866 और 1 प्लस 0.2 जो है वो एज इट इज़ रहेंगी एंड इनको सारे को सॉल्व करके हमारे पास जो आंसर है दैट इज़ 1.1066। ये थी h इज़ इक्वल टू 0.2 के लिए। अभी देखते हैं h जब हमारे पास 0.25 होगा तब क्या आंसर आएगा। तो टेबल हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट बनेगा क्योंकि डिफरेंस जो है मतलब h जो है वो अलग है इस केस में। तो हम टेबल बना लेंगे। अब होगा 0.25, उसमें ऐड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा एंड 0.75 आएगा, देन 1, 1.25, 1.50, 1.75 एंड 2। तो अब इन सब के कोरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं y की वो इतनी आ जाएंगी। ये आप यहाँ पर टेबल में देख सकते हैं, प्लस आप कैलकुलेट करके अलग से देख सकते हैं। एंड इंटेग्रल सेम, इसकी वैल्यू कैसे, सेम वही फार्मूला में पुट करना है। बस यहाँ पे हमारे पास 0.25/2 आ जाएगा और अंदर जो नंबर ऑफ़ ऑर्डिनेट्स हैं वो चेंज होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास इस केस में 9 ऑर्डिनेट्स हैं, तो उनको ऐड करके हमारे पास आंसर जो आ रहा है वो 1.1063 है। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ और क्लियर हो रही है कि h की जितनी छोटी वैल्यू होगी उतना हमारा आंसर जो है वो एक्यूरेट आएगा। अगर आप इस इंटेग्रल को नॉर्मल इंटीग्रेशन से सॉल्व करेंगे देन यू विल फाइंड द लेसर द h द मोर एक्यूरेट योर वैल्यू विल बी। So this was all about today's video. Thank you so much for watching.